जय श्री राम। विभीषण जी श्री रामचंद्र जी से मिलने आए। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बक्षल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल यानी शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप मैं, तिन्हि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वो पामर हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में ही हानि है। कोटि विप्र बदला गहि जाहू, आय शरण तजऊँ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जौं पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। पापी यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो वह क्या मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहु निमिष महु तेते। जौ सभीत आवा सरनाई, रहियौ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तहि आनहु, हंसि कहे कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हुए कहते हुए चले कि सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखें दो भ्राता, नयनानंद दान कै दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे कर बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों का आनंद दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहियों ठकुटी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्याम गल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना भूल गए, स्तब्ध रह गए, एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता,
मन धरि धीर कहीं मृदु बाता। सिंह से कंधे हैं विशाल, वक्ष स्थल चौड़ी, छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज ही स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुनियायं, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। भगवान ने विभीषण को दंडवत करते देखा। तुरत 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 उठे प्रभु हरस विशेषा। उसे तुरंत उठा लिया, चरणों का दर्शन नहीं करने दिया, क्योंकि पाप तो विभीषण से भी हुआ है, इसलिए उसे चरणों का आनंद नहीं मिला। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। उसके दीन वचन सुनकर प्रभु के मन को बहुत भाया और उसको अपनी विशाल भुजाओं में हृदय से लगा लिया, पर चरणों का उसे रस नहीं लेने दिया। तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। जय श्री राम, जय श्री राम।